तो दोस्तों 1 जून लागू हो गया है और यहाँ पे कुछ नियम में बदलाव किए गए जो कि आपके जेब पे कुछ ना कुछ असर डाल सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को ईपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो या रखते हो, यूपीआई से लेन देन करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और इसमें कुछ नया नियम आया है जो कि आपके जेब पर थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। साथ में एलपीजी यानी जो घरेलू गैस वगैरह होते हैं और जीएसटी में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सरकार कुछ ना कुछ नए नियम लाती रहती है, कुछ ना कुछ नया बदलाव करती रहती है, जिसके बारे में अगर आप अपडेट रहते हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है और आप कुछ चीज़ों को पहले ही जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लेते हैं अगर आप यूपीआई वगैरह करते हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2 में से तीसरा आदमी, 3 में से 2 आदमी या 1 आदमी जरूर यूपीआई से पेमेंट वगैरह करता है। तो यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो म्यूचुअल फंड वाली बात आती है तो कुछ लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 1 जून से इस नियम में बदलाव किया गया है और ये बदलाव आपके जेब पर कुछ न कुछ असर जरूर डाल सकता है। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तभी आपको सही जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। ईपीएफओ का मतलब क्या है? तो सरकार ने यहाँ पे ईपीएफओ 3.0 इसको लॉन्च करने वाली है। पीएफ निकासी और ट्रांसफर में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जैसे कि इसमें बदलाव किया गया है, यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। इसके 9 करोड़ से भी अधिक कंट्रीब्यूटर हैं। एटीएम जैसे कार्ड से, प्रोविडेंट फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। इससे केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया भी आसान हो सकती है। इसमें क्लेम प्रोसेस भी तेजी से आएगा, यानी तत्काल पीएफ निकासी। ईपीएफओ ने यूपीआई और एटीएम के माध्यम से तत्काल पीएफ निकासी की सुविधा शुरू की है, जिससे सदस्य अपने पीएफ फंड तक आसानी से और तुरंत पहुंच सकते हैं। ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर, जैसे नौकरी बदलने पर आप पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो गई है, जिससे कर्मचारी को मैनुअल ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे सब कुछ मिला के जो ईपीएफओ में लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई कर्मचारी कहीं पे काम कराए किसी कंपनी में, वहाँ पे उसके ईपीएफ अकाउंट है, तो उसको जो सुविधाएं मिलने वाली है बहुत ही अच्छी यहाँ से हो सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 1 जून से आधार कार्ड को लेकर कुछ नियम बदलने वाला है। अब आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है, तो यहाँ पे ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता था ना कि आधार कार्ड में लोग सुधार करवाना चाहते थे, कुछ उनकी गलती हो गई थी, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था या फिर उनका पता गलत हो गया था या पति का नाम, पिता का नाम या फिर उनका खुद का नाम गलत हो गया था। तो यहाँ पे सुधार करने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही खास मौका है, यानी 1 जून से आधार कार्ड के नियम भी बदलने वाले हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के से जानकारी अधिसूचना के मुताबिक 14 जून 2025 तक अपना आधार कार्ड आप मुफ्त में बदलवा सकते हैं, यानी जो भी डिटेल आपकी यहाँ पे गलत है उसको मुफ्त में आप बदलवा सकते हैं। जो लोग 14 जून के बाद अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस में प्रूफ में डॉक्यूमेंट में बदलाव कराना चाहेंगे तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर 25 रुपये और ऑफलाइन मोड में 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सरकार ने दस्तावेजों के रिकॉर्ड में लोगों की जानकारी रखने के लिए विंडो खोला है। जून से पहले जो तीसरा नियम बदलने वाला है ये है म्यूचुअल फंड को लेकर, यानी अगर आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा सा यहाँ पे ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। अब जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने ओवरनाइट फंड की कट ऑफ टाइमिंग को बदलाव करने जा रही है, मतलब जो कट ऑफ टाइमिंग हो उसमें बदलाव हो रहा है। अब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए दोपहर 3 बजे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए शाम 7 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इस समय के बाद कोई भी ऑर्डर अगले वर्किंग प्रोसेस में किया जाएगा, हालांकि इन्हें में परिवर्तन हो सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं, मैं इसको आसान भाषा में आपका समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई काम वाला व्यक्ति है और अपने पैसे को ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट किया है, अब अपने पैसे को रिडीम करना चाहता है तो हो सकता है उसको लेट हो जाता था अपने पैसे को रिडीम करने के लिए, तो उसको अगले दिन की एनएवी मिलती थी। तो यहाँ पे सरकार ने उसको टाइमिंग को बढ़ा दिया है। पहले टाइमिंग 3 बजे थी लेकिन अब इसको 7 बजे तक कर दिया गया है, यानी अगर आप 7 बजे तक अपना क्लेम सेटल कर देते हैं तो आपको उसी दिन की एनएवी मिल जाएगी, नहीं तो आपको अगले वर्किंग डे की एनएवी मिलेगी। वर्किंग डे का मतलब क्या दोस्तों? उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस दिन छुट्टी हुई तो आपका पैसा फिर अगले वर्किंग डे के हिसाब से मिलेगा, एनएवी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी अगर आप 7 बजे के बाद करते हैं तो। लेकिन 7 बजे पहले अगर आप अप्लाई कर देते तो आपको उसी दिन की एनएवी मिल जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा उसी दिन के एनएवी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये है
म्यूचुअल फंड का कुछ नियम। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले और म्यूचुअल फंड के कुछ नियम के बारे में, जैसे NFO फंड का निवेश, यानी सेबी ने नियम बनाया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को NFO यानी न्यू फंड ऑफर में प्राप्त राशि को 30 दिन के भीतर निवेश करना होगा ताकि निवेशकों के पैसे का शीघ्र उपयोग हो सके। और नॉमिनेशन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। अब म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों में एकल धारकों के नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य हो गया है। निवेशक अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में संपत्ति का दावा करना आसान होगा। अब यहाँ पे दोस्तों चौथा नियम है जो UPI को लेकर है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। जैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया के मुताबिक 1 जून से पीयर टू पीयर, यानी 1 जून से पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट के लिए UPI ट्रांजेक्शन में यूज़र को UPI ऐप में अंतिम लाभार्थी का बैंक का नाम दिखाना होगा। जैसे क्या होता था, पहले आप UPI से पेमेंट करते थे तो आपको वहाँ पे वही नाम दिखा था। जैसे मान लीजिए कोई समोसा वाला है तो लल्लू समोसा वाला दिखा दिया, या कचौरी वाला है तो कचौरी वाला दिखा दिया, तो इस तरीके से नाम दिखाता था। तो जो लोग पेमेंट सेंड करते थे बाद में उनको ट्रांजैक्शन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था कि उन्होंने किसको पेमेंट किया है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका जो बैंक का नाम है वही बैंक का नाम आपके UPI पेमेंट वाले ऑप्शन पे शो होगा। मतलब मान लेते हैं किसी का नाम राम है और उसका समोसे की दुकान है, तो यहाँ पे समोसे वाला या फिर लल्लू समोसे वाला आ गया था, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो जो बैंक का नाम है वही नाम आपको यूज़र के वेबसाइट पे दिखेगा, यानी जो पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं तो आपको वहाँ पे वो दिखने वाला है। ठीक, तो बैंक का नाम दिखाना होगा। 16 जून 2025 से UPI पेमेंट और तेज होगा। यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष तरीके से 1 जून को लागू होगी, क्योंकि बैंक और पेमेंट ऐप में नियम की तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCI ने ट्रांजैक्शन टाइम 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड कर दिया है। मतलब जो 30 सेकंड समय लगता था वो 15 सेकंड में आपका यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बताता हूँ। जैसे बैलेंस चेक करने की सीमा, अब UPI उपयोगकर्ता बार बार बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि इससे सिस्टम पर लोड बढ़ता है। यह बदलाव सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, प्राप्तकर्ता की पहचान, यानी अब UPI भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को प्राप्तकर्ता की वास्तविक पहचान दिखाई जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया UPI को लेकर। अब 5वां नियम जो बदलने वाला है LPG, यानी भाई जो गैस की कीमत है उसको लेकर कुछ यहाँ पे बदलाव होने वाले। जैसे कि हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों का समीक्षा होती है। इस बार भी 1 जून को कीमतों में बदलाव की संभावना है, आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है। और इसी महीने से GST कुछ नियम भी, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले LPG की हम बात कर लेते हैं। तो LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जून 2025 से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कटौती हुई है, जिससे व्यवसायों को थोड़ी राहत मिली है। जो व्यवसाय करते हैं, हलवाई हैं या चाट समोसे पकौड़ी वाले हैं, जो कमर्शियल यूज़ करते हैं, होटल वाले हैं, उनको कुछ यहाँ पे राहत मिली है। उनको 24 रुपये की कटौती यहाँ पे देखने को मिली उनकी रेट पे। अब बात करते हैं GST पोर्टल पे। तो GST पोर्टल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें लॉगिन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हो गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ 1 जून से बदलाव जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चाहे आप GST में दायरे में आते हैं, चाहे आप UPI पेमेंट करते हैं, या फिर आधार कार्ड का आप बदलाव कराना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई होंगी। और आपसे मैं आशा भी करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।